नमस्ते। सोचिए, भारत में एक उमस भरी रात और एक छोटा सा दम घोटने वाला कमरा। अब क्या हो अगर ये कहा जाए कि उसी एक कमरे में जो कुछ हुआ उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रख दी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कलकत्ता की उस बदनाम ब्लैक होल की। जून 1756 की एक ऐसी घटना जिसने ब्रिटिश भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सवाल यही है कि कैसे एक छोटे से कमरे में गुजरी एक खौफनाक रात पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा करने का एक बहाना बन सकती है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक त्रासदी को प्रोपोगेंडा का एक जबरदस्त हथियार बना दिया गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 18वीं सदी के बंगाल से। माहौल एकदम गर्म था। एक तरफ थे नए नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन दोनों के बीच का तनाव बस उबलने को ही था। अब ये टकराव हुआ क्यों? देखिए, इसकी दो बड़ी वजहें थीं। पहली, अंग्रेज जो थे वो बिना पूछे बिना इजाजत के अपने किले फोर्ट विलियम को और मजबूत कर रहे थे। नवाब के लिए ये सीधी सीधी उनकी सत्ता को चुनौती थी। और दूसरी बात, वो नवाब के दुश्मनों को अपने आप पनाह दे रहे थे। तो नवाब की नजर में ये सब उकसाने वाली हरकतें थीं जिनका जवाब देना बनता था। बस इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अब कलकत्ता पर चढ़ाई करनी होगी। इस पूरी घटना की कहानी जो दुनिया तक पहुंची वो असल में सिर्फ एक शख्स की जुबानी थी, एक सर्वाइवर जिनका नाम था जॉन ज़ेफ़ेनिया हॉलवेल। और उन्हीं की कहानी ने इस एक रात को इतिहास में इतना बदनाम कर दिया। हॉलवेल ने जो कुछ बताया वो बहुत ही नाटकीय था, जिसने उस रात की एक खौफनाक तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। उन्होंने उस कमरे को नाम दिया ब्लैक होल। वैसे ये नाम किले के सिपाही पहले से ही मजाक में इस्तेमाल करते थे, पर हॉलवेल की कहानी के बाद यही नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो दुनिया में कहानी क्या फैली, सीधी और दिल दहला देने वाली, कि जून की उस जानलेवा गर्मी की रात में बहुत से ब्रिटिश कैदियों को एक छोटे से कमरे में भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया गया। और नतीजा, दम घुटने और भयानक गर्मी से बड़े पैमाने पर मौतें। और फिर हॉलवेल ने दिया पहला चौंकाने वाला नंबर। उनका दावा था कि उस छोटी सी जगह में पूरे 146 लोगों को बंद किया गया था। और फिर अगली सुबह का आंकड़ा, सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे। सोचिए, 146 अंदर गए और सिर्फ 23 बाहर आए। बस इन्हीं दो नंबरों के बीच का जो फासला था ना, उसी ने इस कहानी को इतना ताकतवर और खौफनाक बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि वक्त के साथ इतिहासकारों ने हॉलवेल की इस कहानी पर, जिसे इतने सालों तक सच माना गया था, सवाल उठाने शुरू कर दिए। और यही वो सवाल है जो हमें एक तरह की ऐतिहासिक जासूसी के बीच में लाके खड़ा कर देता है। क्या सच में सब कुछ वैसा ही था जैसा हॉलवेल ने दुनिया को बताया, या इस खौफनाक कहानी के पीछे कोई और ही सच्चाई छिपी है? सबसे बड़ा शक तो इन नंबरों पर ही है। एक तरफ है हॉलवेल का दावा 146 लोग कैद, 123 की मौत, और दूसरी तरफ हैं आज के इतिहासकारों के अनुमान जो कहते हैं कि शायद 64 लोग बंदी बनाए गए थे और उनमें से 43 की जान गई। मतलब दोनों की गिनती में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल उठता है कि इतिहासकार हॉलवेल की बात पर शक करते क्यों हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो बहुत प्रैक्टिकल है। क्या 250 स्क्वायर फीट के कमरे में 146 लोग सच में फिट हो सकते हैं? फिर खुद हॉलवेल के इरादों को देखिए। उनके पास इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताने की हर वजह मौजूद थी ताकि कहानी ज्यादा असरदार लगे। और एक और दिलचस्प बात, उस दौर के किसी भी भारतीय दस्तावेज में इतनी बड़ी घटना का कोई जिक्र नहीं मिलता। और शायद सबसे अहम, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि नवाब सिराजुद्दौला ने ऐसा कोई हुक्म दिया था। तो हो सकता है ये कोई सोची समझी क्रूरता नहीं, बल्कि जंग की अफरा तफरी में निचले दर्जे के गार्ड्स की एक बड़ी लापरवाही का नतीजा हो। और यहां पर यह ऐतिहासिक पड़ताल और भी दिलचस्प हो जाती है। जब इतिहासकारों ने मारे गए लोगों की लिस्ट को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि उनमें भी बड़ी गड़बड़ियां हैं। कुछ नाम तो दो बार लिखे थे और कुछ लोग तो असल में उस रात मरे ही नहीं थे। ये सब चीजें इस शक को और भी पक्का कर देती हैं कि शुरुआती कहानी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। अब कहानी सच थी या नहीं, ये एक बात है, लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि ये घटना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बहुत ताकतवर राजनीतिक हथियार बन गई। और असल में यही इस पूरे मामले की जड़ है। इस कहानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, लोगों में गुस्सा भरने के लिए, बदले की आग भड़काने के लिए। इसे एक सबूत की तरह पेश किया गया कि देखो, भारतीय कितने बर्बर हैं और उन्हें सभ्य बनाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत कितनी जरूरी है। और इस प्रोपेगेंडा का असर फौरन देखने को मिला।
इसी कहानी ने रॉबर्ट क्लाइव को वो वजह दी, वो जन समर्थन दिया जिसकी उसे जरूरत थी। और नतीजा 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। मतलब एक त्रासदी को जीत का बहाना बना दिया गया। तो फिर कलकत्ता की इस ब्लैक होल घटना की विरासत क्या है? देखा जाए तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा प्रतीक भी है। इस घटना को कैसे देखा जाता है, ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि कहानी कौन सुना रहा है। अंग्रेजों के नजरिए से देखें तो ये भारतीय क्रूरता का सबूत था जो उनके राज को सही ठहराता था। वहीं भारतीय राष्ट्रवादियों की नज़र में ये साम्राज्यवादी प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा उदाहरण था, एक झूठी कहानी जिसे सिर्फ अपनी जीत को सही ठहराने के लिए गढ़ा गया। एक ही घटना लेकिन सच दो, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। ये सिर्फ एक घटना बनकर नहीं रह गई, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव की कहानियों में से एक बन गई। एक ऐसी कहानी जिसे स्कूलों में पढ़ाया गया, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रिटिश राज को एक नैतिक जामा पहनाने का काम किया। और आखिर में ये ब्लैक होल की कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, इतिहास लिखता कौन है और वो किसके मकसद को पूरा करता है? क्या हम बस विजेताओं की सुनाई कहानी को ही सच मान लें, या फिर परतों के नीचे छिपी उस ज्यादा मुश्किल सच्चाई को खोजने की कोशिश करें? इस सवाल का जवाब ही तय करता है कि हम अपने अतीत और अपने आज दोनों को किस तरह से समझते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। सूरज यादव टीचिंग एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर एजुकेशन वाली वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड होती हैं और ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।